समान नागरिक संहिता से बीजेपी का लगाव। क्या है समान नागरिक संहिता, क्या है फायदे और नुकसान, क्यों विवादित रहा है समान नागरिक संहिता। चुनावी मौसम आ गया है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप और वादों की लंबी लंबी बातें भी शुरू हो गई हैं। लोकसभा से पहले फिलहाल कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट प्रजाध्वनि जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं। हम आपको उन सब के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की और ये भी बताएंगे कि इस नियम के कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता एक देश एक नियम का प्रतिनिधित्व करता है। समान नागरिक संहिता सभी धार्मिक समुदायों पर एक ही नियम कानून करने की बात करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में समान नागरिक संहिता शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। आसान शब्दों में समझा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने पर किसी भी धर्म को दिए गए विशेष अधिकारों को खत्म कर दिया जाता है। इसका सार ये है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम 1937 जैसे धर्म पर आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानून संवैधानिक रूप से भंग हो जाते हैं। ये नियम विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। यूसीसी के फायदे और नुकसान। फायदे: लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है, सभी नागरिकों को समान दर्जा मिलता है, मौजूदा पर्सनल लॉ में सुधार के विवादास्पद मुद्दे को खत्म कर देता है, राष्ट्रीय एकीकरण का समर्थन करता है। नुकसान: भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 25 से 28 के बीच हर शख्स को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। इसीलिए हर धर्म के लोगों पर एक समान पर्सनल लॉ थोपना संविधान के साथ खिलवाड़ करना है। मुस्लिम समुदाय के मुताबिक उनके निजी कानून उनकी धार्मिक आस्था पर आधारित हैं। इसीलिए समान नागरिक संहिता लागू करना उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना होगा। क्या कहता है अनुच्छेद 44? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 कहता है कि भारतीय राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यानी संविधान सरकार को सभी समुदायों को उन मामलों पर एक साथ लाने का निर्देश दे रहा है जो वर्तमान में उनके संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित हैं। बता दें कि समान नागरिक संहिता की बहस काफी लंबे समय से चल रही है और बीजेपी हमेशा से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में रही है। भारतीय जनता पार्टी जोर देती रही है कि इसे संसद में कानून बनाया जाए। भाजपा के 2019 लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी ये शामिल था। अब वापस कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट में मुख्य रूप से 5 बातें कही गई हैं। पहली, कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का भी जिक्र है। दूसरी, घोषणा पत्र में कृषि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। किसान इंश्योरेंस, बीज खरीद के लिए 10,000 की मदद। तीसरी, किसानों के लिए एग्रो फंड के नाम से इमरजेंसी फंड। शहर में 5 लाख गरीबों को घर, जबकि ग्रामीण इलाकों में 10 लाख गरीबों को घर देने का वादा। सभी वार्ड में अटल आहार केंद्र खुलेंगे। चौथी, बीपीएल परिवार को रोज आधा लीटर नंदिनी दूध दिया जाएगा, 10 किलो चावल दिया जाएगा। 5वीं, दलित आदिवासी महिलाओं के लिए अनेक उबव्वा सामाजिक न्याय निधि योजना का वादा किया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।